राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम फिर से एक गंभीर विषय पे चर्चा करेंगे और एक सलाह भी करेंगे। तो नौजवान पीढ़ी के लिए चर्चा का विषय और एक चिंता का भी विषय है, आम होता जा रहा है, तो आपके साथ बात करना ज़रूरी समझा। विषय क्या है? नौजवान चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां। होता क्या है, आज के टाइम में फास्ट फूड की ओर भागे जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आज से हम 20 साल पहले का लेकर देखें तो इतना फास्ट फूड नहीं था और अब दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें आती जा रही हैं और बच्चे हैं, जवान हैं, शौक है इन चीज़ों का। और जो हमारी जुबान है चटपटी चाहती है, खाना स्वाद चखती है और उसे अच्छा भी लगता है। और जैसे कि बोला जवान है तो उन्हें इतना एसिडिटी की या ये प्रॉब्लम नहीं होती, या बोलूँ तो इस प्रॉब्लम को वो झेल जाते हैं आसानी से। ऐसे नहीं लगता कि मुश्किल है उनके लिए। जो बुजुर्ग हैं वो इन चीज़ों को इसलिए नहीं खाते क्योंकि एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हजम नहीं होता, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उस तकलीफ को सहन करने की शक्ति नहीं होती उनके अंदर, तो वो इनसे दूर रहते हैं। और बच्चे हैं तो पाचन शक्ति मजबूत है थोड़ी, और शौक भी है, और एक सहन करने की भी जो ताकत है ना, वो जो जवानी में होती है वो धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है। ये सभी का प्रैक्टिकल है, चाहे वो औरत हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुषों में भी आपने देखा होगा कि जो जवान बच्चे जैसे ड्राइविंग फास्ट कर पाते हैं ना, जो 15, 16, 20, 22, 25 ये एज वाले, वो बुजुर्ग नहीं कर पाते। जबकि वो जब जवान थे तो उन्होंने खूब तेज ड्राइव की होंगी, लेकिन आज जब 40-50 से पार होते हैं तो जो तेज यदि कोई व्हीकल निकलता भी है तो वो कलेजे को चीर जाता है कि हाय रे कितना तेज चला रहे हैं, धीरे क्यों नहीं चलाते। तो यही बात बोल रही हूँ, एक सहन करने की भी शक्ति होती है, एक डर भी जवानी में नहीं होता किसी चीज का। तो चलिए विषय पर आते हैं। जो गंभीरता और चिंता थी वो क्या है, जो ये फास्ट फूड है वो क्या क्या नुकसान कर रहा है, कितना कर रहा है, सभी का जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद यदि आपको इच्छा है तो आप खाएं, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। तो नौजवानों के लिए हैं, जो भी सुन रहे हैं उन तक ये संदेश जरूर पहुंचाए। संदेश क्या है? जो कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जो उसमें ऑयल यूज हो रहा है, जो जिस तरीके से वो बन रहे हैं और उनके अंदर जो चीजें डल रही हैं, जो रबड़ की तरह हमारे अंदर पचने में ना सक्षम है, जो आंत को खराब कर रही है, लीवर में सूजन पैदा कर रही है, ये न केवल आंत और लीवर को खराब करेगी, आपके पूरे चेहरे को खराब कर देगी। अब ये चीज आप प्रैक्टिकल में खुद देख सकते हैं, अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने मार्केट में, अपने फ्रेंड सर्कल्स जो आपसे थोड़े बड़े हैं, सीनियर हैं, उनके अंदर आप इन चीजों को नोटिस आसानी से कर सकते हैं। होता क्या है, जब 15, 16, 17, 18 साल की उम्र होती है, बहुत सुंदर चेहरा होता है, बहुत रौनक होती है, और हम सोचते हैं हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपका वहम है, नहीं रहोगे यदि आपने आज रखवाली नहीं की तो। रखवाली कैसी? खान पान की रखवाली। आप ऊपर जो दिखावे की चीजों के साथ फंसते जा रहे हैं ना, जो फेशियल्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये इतने अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ ऊपर की चमक धमक कुछ एक देर के लिए कर सकते हैं। यदि आपका खान पान सही है, आप प्रॉपर पानी पी रहे हैं, यदि आपके पास व्यायाम का टाइम नहीं है, योगा का, प्राणायाम का टाइम नहीं है, तो कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, जो आपकी, मैंने पहले भी बताया, स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा, दिमाग को शांति देगा, नस नाड़ियों को शांति देने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में कहीं ना कहीं बहुत मदद करता है। तो इसी तरह एक नेगेटिविटी बहुत खत्म होती है इससे, एक आपको आत्मबल बढ़ता है, बच्चे कमजोर नहीं होते ये चीजें करेंगे तो। उसके बाद जो फास्ट फूड की मैं बात कर रही थी, वो लीवर और आंत को खराब नहीं, साथ ही साथ हार्ट और यूट्रस को खराब करता है। अब नौजवानों का जो मैं बोल रही हूँ, आने वाले टाइम में जो आपकी दिक्कत आएगी वो क्या है,
वैसे तो देखिए, फास्ट फूड खाने के बाद 1 साल के अंदर पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कत आ जाती है। मेंसेस प्रॉपर नहीं होना, उसके बाद से दिक्कत होती है स्टार्ट। यूट्रस खराब तो चेहरा खराब। कैसे खराब? झाइयाँ आएंगी, चेहरे पे बाल आएंगे। तो इन चीज़ों का आप क्या उपचार करोगे? इनको आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। 1-2 महीने में चेहरा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कब एक निशान पूरे चेहरे को काला करके बैठ जाएगा। बाल एक आध दिखेंगे और पता ही नहीं चलेगा कब शक्ल भालू जैसी हो गई और लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत हो गई। तो क्यों करना है ऐसा? छोड़िए इन चीजों को। फ्रूट्स मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि आज के बच्चे जो पालक, धनिया, पुदीना, अदरक, हल्दी का जो जूस मॉर्निंग में बोला जाता है लेने का, उसको बोलते हैं कचरा। ये हम नहीं पी सकते। कोई बात नहीं, ना पिए आप इसको, सादा पानी पीजिए। आप नहीं पी पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सादा पानी पिए आप, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप थोड़ा उसको चांदी या सोने का बना सकते हैं। रात भर किसी चीज में आप तांबे में, कांसे में, अपने शरीर के अकॉर्डिंग, मिट्टी में, जिस चीज में उसको रखेंगे। यदि सोने चांदी की बात करें तो मिट्टी के बर्तन के अंदर उसके अंगूठी या सिक्के यदि हम रख दें तो वो पानी उसका हो जाता है। इस पानी को आप पी सकते हैं। इसमें टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं है, गुणवत्ता आपको बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद फ्रूट्स तो सभी कोई खा सकते हैं, सैलेड हर कोई खा सकता है। तो इन चीजों की भरपाई कीजिए, अधिकता कीजिए। आप बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जहां आप फास्ट फूड मंगवा के खा रहे हैं, रोज के चावल और पिज्जा खा रहे हैं, तो वहीं आप फ्रूट्स और सैलेड से पेट भरिए। वो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। कुछ भी नहीं होता। अभी जैसे बोलूं मैं कि बाहर जो रह रहे हैं बच्चे, उनके लिए चपाती बनाना बहुत मुश्किल है। वो बाहर के ऑर्डर करते हैं। पीजी का यदि खाना खा रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रहे, कहीं बाहर से टिफिन ले रहे हैं, नहीं पसंद है, तो रोटी ना खाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसका तो यदि मैं बोलूं तो आपको डबल बेनिफिट होगा। अन्न खाने से आलस्य आता है, मैं ये नहीं कह रही बंद करो। यदि अच्छी चपाती आपको मिल रही है, आप लीजिए, खाइए, फास्ट फूड से बचिए। उसके बाद यदि है कहीं समस्या तो ज्यादा फ्रूट और सैलेड खाएं। उससे एक तो नींद कम आएगी, एक रोग नहीं होंगे, दूसरा आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे, तीसरा आने वाले समय में कोई भी आपके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। नहीं तो आप जागरूक हो जाएं। मैंने ये चीजें देखी हैं, प्रैक्टिकल में हैं, और आप देख सकते हैं 25 से 35 के बीच जो भी, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। ये झाइयां, चेहरे पे बाल, और ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके। 90% लोगों की समस्या हो चुकी है, और आप ही वो हैं जो 10% बचे हैं। और यदि खान पान यही रहा तो 100% लोगों में ये समस्या होगी। तो प्लीज बचिए इनसे। छोटे छोटे बच्चों को जो हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है, बाहर के गंदे तेल से हो रही है। अब कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बात यदि करें तो समझ नहीं आता कौन सा तेल खाएं, कौन सा घी खाएं, कैसे खाएं, कौन सा जम रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो रूम टेम्परेचर पे या जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, जो जल्दी जमता है। अब जो रिफाइंड ऑयल है, उसका यदि आप खाली भी बोतल लेंगे ना, उसको 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, तो वो इतनी बुरी तरह से जमेगा। वो 50, 60, 70 डिग्री तक के पानी से भी वो नहीं धुलता। उसमें आप 90, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी भी डालेंगे तो भी उतना अच्छा साफ नहीं होगा। तो बॉडी का टेम्परेचर इतना कहाँ से आए। अब गाय भैंस के घी की बात करें, भैंस का घी 35 डिग्री पे जम जाता है, और जो गाय का है वो 42 डिग्री तक नहीं जमता। तो यही है, वो शरीर में लेट तक नहीं जमता, तो वो हजम भी हो जाता है। जो तेल नहीं जमते वो नहीं नुकसान करते, जो घी जमता है वो खराब करता है। भैंस के दूध की तो यदि आप 10 दिन भी चाय पी ले हार्ट के पेशेंट, तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगता है। तो इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे बचाव करें। चीज़ों को आसानी से समझने की कोशिश करें। सरल तरीके से देखें तो वो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी आपको। बहुत गंदे तेलों से बाहर की चीज़ें बनती है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इन चीज़ों से बचें। आज के युवा हैं आप, भारत को आपकी बहुत ज़रूरत है, आगे लेके जाना है हमारे देश को, तो आप पर ही है। तो आप स्वस्थ होंगे तो ही आगे जाएगा। और एक चेहरा ऐसी चीज है, यदि एक बार खराब हो जाए तो बहुत डीमोटिवेट होते हैं लोग। 2-2 साल तक कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो देश का भविष्य आप क्या ही उज्जवल कर पाओगे। तो अपना ध्यान रखें, जरूर से जरूर इस चीज पे गौर फरमाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।